क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। आज का वीडियो है शादी के विषय में लेके। तो आज मसीह लोग, विश्वासी भाई बहनों लोग बहुत प्रार्थना कर रहे हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर आप भला हैं, आप अच्छा हैं, परमेश्वर है तो क्या हमारा चिंता नहीं कर रहा है, हमारा दर्द नहीं समझ रहा है। वो लोग सालों साल से प्रार्थना करते रहे हैं शादी के विषय में कि प्रभु मेरा लाइफ पार्टनर मिला दीजिए, प्रभु मेरा शादी कब होगा, प्रभु मेरा शादी किससे होगा। बहुत प्रकार के वो लोग प्रार्थना कर रहे हैं और समय ढलते ही जा रहा है। तो वो मसीही को क्या करना चाहिए? बस प्रार्थना पूर्वक काम करना चाहिए। मैं बता देना चाहता हूँ कि यीशु मसीह आप लोग का परेशानी को जानता है, यीशु मसीह आप लोग का दर्द को समझता है। यीशु मसीह स्वयं उसने शादी नहीं किया था, उसने कुंवारा था। तो क्या आप लोग का परेशानी, आप लोग का दर्द, आप लोग का चिंता नहीं जानता है? वो जानता है यीशु मसीह परमेश्वर। इस वीडियो आप लोग के लिए जितना है उतना मेरे लिए भी इस वीडियो है। आज इस संसार में बहुतों मसीह लोग शादी के लिए चिंतित हैं, बहुत लड़का लड़की शादी के लिए परेशान हैं, और बहुत जगह पे जो है कि शादी के विषय में बहुतों लोग जो है कि तकलीफ उठा रहे हैं। तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार शादी होना ज़रूरी होता है। यीशु परमेश्वर उन्हें बनाया, परमेश्वर आरंभ से नर और नारी बनाकर कहा, इस कारण मनुष्य माता पिता को छोड़कर अपने पत्नी से मिला रहेंगे और वह दोनों एक तन होंगे। सो वह अब दो नहीं परंतु एक तन है। इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। तो परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया था नर और नारी करके। परमेश्वर ने अनंत काल का लिए बनाया था। उनमें परमेश्वर ने उन लोग को वंश संबंध की बनाया था, सेक्स रिलेशन बनाया था, और जो है कि शरीर में आनंद लेने के लिए उसने परमेश्वर ने बनाया था, और बच्चे उत्पन्न करने के लिए भी उसने बनाया था। परमेश्वर बाइबल में सिखाता है मनुष्य अपने माता और पिता को छोड़कर एक तन और एक मन रहेंगे और परमेश्वर की आराधना करेंगे। तो इसके अर्थ नहीं है कि माता पिता को भूल जाना। इसके अर्थ है कि माता पिता का सुख दुख में काम भी आना, परंतु उतने रिलेशन रखना है जितना परमेश्वर की इच्छा में होना चाहिए। माने आत्मिक रिलेशन नहीं रखना है, आत्मिक रिलेशन परमेश्वर के साथ रखना है। और जब बच्चा बड़ा बढ़ता है, लड़की हो या लड़का हो, उसके बाद में जैसे उसका बुद्धि खुलता है, उसके अंदर में एक सोच आने लगता है कि मैं इन शरीर का बहुत आनंद उठाऊं। इसके लिए जैसे माता पिता को भी उतना इज्जत नहीं देते हैं, आदर नहीं करते हैं, सेवा नहीं करते हैं, उसके बाद में जो है कि अपनी बुद्धि और भावनाओं के आधार पर चलने लगते हैं, और जैसे अनेक पाप करने लगते हैं, जैसे बेविचार करना, शारीरिक संबंध, वंश संबंध की रिलेशन, सेक्स की रिलेशन, और कामुकति से जैसे वीडियो देखना और अश्लील गाना सुनना, माने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाना, लव मैरिज कोर्ट मैरिज शादी करना, और लड़कों से ऐसे मेल झल कर लेते हैं जो अनेक पाप करने लगते हैं। वो परमेश्वर के इच्छा में नहीं होता है। परमेश्वर इन सबको बेविचार कहता है।
शादी से पहले किसी से प्यार करना, गर्लफ्रेंड लव बॉयफ्रेंड बनाना, ये परमेश्वर की नज़र में व्यभिचार है। शादी परमेश्वर की इच्छा में होना चाहिए। परमेश्वर मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया है और परमेश्वर जोड़ा भी है। परमेश्वर को पता है कि हम सबको कमियां क्या है। तो इसके लिए आप सब प्रार्थना पूर्वक काम लीजिए कि यीशु मसीह परमेश्वर हमें बताइए पिता कि हमारा लाइफ पार्टनर कहाँ है या हम किससे शादी करें। आप सब परमेश्वर से प्रार्थना पूर्वक काम लीजिए, परमेश्वर ज़रूर आप लोग का समाधान करेगा। अगर परमेश्वर दिखाता है कि कोई लड़की को दिखाता है कि बेटा तुम इससे शादी कर ले, तो उसे कर लेना चाहिए। अगर कोई लड़की को भी दिखाता है परमेश्वर कि तुम इस लड़का शादी कर ले, तो कर लेना चाहिए। यदि परमेश्वर उस लड़का और लड़की से कहे कि नहीं, तुम्हारे जीवन में शादी नहीं है, तुम्हारे जीवन में परमेश्वर की सेवा है, परमेश्वर की सुसमाचार है, अगर परमेश्वर उसे फर्स्ट रीति से बता देता है कि तुम्हारे जीवन में शादी नहीं है, तो उसे शादी नहीं करना चाहिए। परमेश्वर के कहना मानना चाहिए, पवित्र आत्मा के कहना मानना चाहिए। हाँ, जानते हैं हम सब, जब लड़का लड़की जवान होते हैं, हम सब जवान होते हैं, उसके बाद में शरीर में उछल कूद होता है जवानी के विषय लेकर, परंतु हम लोग को धीरज धरना है और प्रार्थना पूर्वक काम लेना है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि विश्वास से प्रार्थना करो और धीरज धरो। बर्दाश्त का फल मीठा होता है, इस प्रकार से होता है। तो परमेश्वर इंतज़ार करने भी कह सकता है, परमेश्वर दिखा भी सकता है कि चर्च में कि बेटा इन लड़की तुम्हारे लिए अच्छा है तो तुम शादी कर सकते हो। परमेश्वर दिखा भी सकता है लड़की को भी कि चर्च में ही बैठे लड़का को दिखा सकता है कि तुम इससे शादी कर सकती है। तो पवित्र आत्मा के कहना में, पवित्र आत्मा की अगुवाई में, परमेश्वर की इच्छा में शादी ब्याह करना उचित होता है। और जब भी शादी ब्याह हो तो माने 3 व्यक्ति का साथ शादी ब्याह होना ज़रूरी है। और शादी को मजाक नहीं बनाना है, शादी को खिलवाड़ नहीं बनाना है। शादी एक ऐसा रिश्ता है जो परमेश्वर ने जोड़ा है, जो अनंत काल का जीवन के लिए उस जोड़ा है और अनंत काल का मृत्यु के लिए भी है। यदि आप सब परमेश्वर की इच्छा में शादी करेंगे तो परमेश्वर अनंत काल का तक जीवन तक पहुंचाएगा आप लोग को। और अगर आप सब सांसारिक शादी कर लेंगे, जैसे हर जगह पे जैसे कोर्ट मैरिज, लव मैरिज, या तो हर जगह पैसे धर्म के आधार पर या तो त्यौहार के आधार पर शादी किया जाता है, तो उस आधार से परमेश्वर क्या करेगा बताइए? अंधकार विनाश की ओर ही वो सब चला जाएगा। तो इसके लिए परमेश्वर की इच्छा में शादी करना है। हे पत्नियों, अपने अपने एक ऐसा अधीन रहो प्रभु के। तो पति और पत्नी एक अधीन रहें, जैसे प्रभु में हम सब अधीन रहते हैं, इस प्रकार पति और पत्नी दोनों परमेश्वर में अधीन रहें। पत्नी को परमेश्वर में अधीन रहना है, पत्नी को पति में अधीन होना भी जरूरी है। और एक तन के मतलब होता है कि एक में दोनों का अंग, दोनों का माने कि मेल, प्रेम बनाए रहिए। आज कई जगह पे जो है कि शादी के लेके बहुतों जगह पे लड़ाई, बहुतों जगह पे झगड़ा, बहुतों जगह पे हो रहा है, क्योंकि शादी करने के बाद जो है कि अगर पति और पत्नी में कुछ उन लोग में तनाव आ जाता है, खिंचाव आ जाता है, लड़ाई हो जाता है, तो तुरंत पति माने कि उसे माने कि त्याग पत्र दे देता है, जा मैं तुझे नहीं रखूँगा। या पत्नी उसे दे देता है त्याग पत्र कि जाइए, अब मेरा रिश्ता हो गया, मैं अपना ढूंढ लूँगा, आप अपना ढूंढ लीजिए। तो परमेश्वर इन सबको बेविचार कहता है। अगर शादी आप सबका हो गया है अविश्वासी के साथ, तो आप सब उसे मत छोड़िए, आप सब प्रार्थना पूर्वक काम लीजिए।
यीशु मसीह परमेश्वर का काम है उसका जीवन को बदलना। अगर पत्नी विश्वासी है और पति अविश्वासी है तो उसे भी नहीं छोड़ना है, प्रार्थना पूर्वक काम लेना है। यीशु मसीह परमेश्वर उसका जीवन को बदलेगा। क्योंकि वो ही जीवन बदलने वाला परमेश्वर है। और एक मेरी छोटी सी गवाही बता रहा हूँ आप लोग के सामने। जब मैं काम में था, दोपहर तक मैं काम किया, 1 बजे लंच किया। उसके बाद में मेरे भाभी फ़ोन की थी, जगन्नाथपुर में रहती है, और उसने कही कि आइए यहाँ पे आपका भैया का बहन को कोई देखने आ रहे हैं रिश्ता। तो मैं प्रभु से प्रार्थना किया कि प्रभु परमेश्वर आप हमें बताइए, मुझे इधर काम भी करना है और उधर जाना भी है। माने मन तो दोनों तरफ है ना, तो इसका रास्ता यीशु मसीह परमेश्वर ही निकाल सकता है। तो मैं प्रार्थना करने लगा कि यीशु मसीह परमेश्वर आपका इच्छा में चलना है मुझे, और आपका मर्जी और आपका इच्छा पूरा करना है। पवित्र आत्मा आपका कहना मानना चाहता हूँ, पवित्र आत्मा आपका अगुवाई में चलना चाहता हूँ मैं। इस प्रकार मैं प्रार्थना किया तो परमेश्वर ने प्रार्थना भी सुनता है। और उसके बाद में जो है कि उससे पहले मैं यहाँ वचन एक पढ़ता हूँ। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, मत्ती 6:24 में, कोई मनुष्य 2 स्वामी की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम करेगा, वह एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। तो परमेश्वर और बाइबल सिखाता है तुम धन और परमेश्वर दोनों की सेवा नहीं कर सकते। तो माने जब हम लोग काम में भी रहते हैं तो कोई आता है और कहता है कि भाई तुमसे मुझे काम है, या पैसा लेन देन की बात हो, या ये काम करो जल्दी जल्दी, जो भी जॉब नौकरी या कोई भी काम में रहते हैं, तो अगर हम लोग प्रार्थना करते रहते हैं और वो लोग जोर ज़बरदस्ती पीछे पड़ रहते हैं, हम लोग यीशु मसीह के आत्मा से साथ कनेक्ट रहते हैं और वो लोग पीछे से लेकिन वार करते रहते हैं, तो हम लोग क्या कहते हैं उस जगह में, बस सिर को ऐसे से हिलाते रहते हैं, हाँ हाँ बोलकर। तो इस प्रकार से अगर हम लोग अगर परमेश्वर परमात्मा से जुड़े हुए हैं तो हम लोग जुड़ा ही रहेंगे, परमेश्वर की महिमा ही होता रहेगा। अगर हम सब जो कि काम को करता ही रहेंगे तो हम लोग काम के ही तरह घिंचा जाएंगे। परमेश्वर मना नहीं करता है काम करने के लिए, काम करने के लिए भी परमेश्वर कहता है, परंतु काम करने समय परमेश्वर की धन्यवाद करना चाहिए। परमेश्वर आपके नाम से हम काम शुरू कर रहे हैं पिता, आपने काम दिया, ईमानदार सच्चाई के साथ हम काम करने जा रहे हैं। तो इस प्रकार से प्रार्थना पूर्वक काम कीजिएगा तो काम प्रभु का हो बन जाएगा। तो इस प्रकार से जो है कि होता है काम धंधों में भी, तो शैतान जो है कि वार करता है, अटैक करता है हर जगह पे। हाँ हम लोग को ज़रूरत है, जैसे पैसे की ज़रूरत होता है, खाना की ज़रूरत होता है, कपड़े की ज़रूरत होता है, जैसे बच्चे के फीस की ज़रूरत होता है, शादी के विषय ज़रूरत होता है। तो इन सब के लिए काम करना ज़रूरत होता है। परमेश्वर भी कहता है कि इन सब का काम भी करो और समय समय सिरे मेरा महिमा भी करो। तो परमेश्वर की वचन फिर कहता है गलातियों
5 अध्याय 17 पद में, शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करती है, और यह एक दूसरे के विरोधी है, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना कर पाओ। तो शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में, दोनों एक दूसरे विरोधी हैं। लालसा करती है, जो कुछ तुम करना चाहते हो वो ना कर पाओ, कहता है। तो हम लोग अगर शारीरिक इच्छा में हम लोग दिन काटेंगे, परमेश्वर के वचन कहता है जो शरीर के अनुसार दिन काटेगा वो मरेगा। परमेश्वर कहा है कि पृथ्वी के कोई भी वस्तु पर मन ना लगाना। परमेश्वर कहा है जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन लगा रहे। धन्य है वो मनुष्य जिनका मन शुद्ध है, क्योंकि वो परमेश्वर को देखेगा। तो आप सब परमेश्वर पर मन लगाइए। आप सब परमेश्वर को देखना है तो आप सब सांसारिक चीज़ों को छोड़िए। संसार के कोई भी वस्तु पर मन मत लगाइए, उतना परमेश्वर की इच्छा पर मन लगाइए और परमेश्वर को क्या भाता है उसको जानिए। उसके बाद में जब मैं दोपहर से चला गया उधर भाई और भाभी लोग के घर तरफ, तो वहाँ पे आए थे बहुतों लोग। तो वहाँ पे यीशु मसीह परमेश्वर ने बुद्धि दिया, सामर्थ दिया खड़ा होने के लिए। उसके बाद में वहाँ पे मैं यही शादी के विषय में बात किया थोड़ा। मैं बोला कि बाइबल और यीशु मसीह परमेश्वर अविश्वास से शादी करने के लिए मना करता है। अंधकार और ज्योति का क्या मेल जोल इस प्रकार से है। तो इसके लिए जो है कि वहाँ पे मैं प्रभु के लिए खड़ा हो पाया और प्रभु यीशु मसीह अपने अनुग्रह के अगुवाई से वहाँ पे संदेश सुनाया और लोगों को सुसमाचार। तो परमेश्वर की धन्यवाद करते हैं और आप सब को भी परमेश्वर इन गवाही से आशीष दे। यीशु मसीह परमेश्वर की लोग में भी आ जाता है। ऐसे सोच अपने बुद्धि पर, अपने भावनाओं के आधार पर, जो कि कलीसिया में जैसे एक लड़का बैठा है, कोई लड़की उसे देखा बहुत सुंदर है तो प्रार्थना चालू करने लग जाती है कि प्रभु आप हमें इस लड़का से बात कराइए, इस लड़का से मेरा शादी कराइए, इस लड़का बहुत अच्छा है, जैसे बाइबल पढ़ रहा है या प्रचार कर रहा है तो मेरे लाइफ के लिए बहुत अच्छा है, प्रभु आप इस रास्ता निकलिए बोलकर कई प्रकार प्रार्थना करने लगते हैं। तो उसी प्रकार लड़का भी अगर कोई लड़की को देखता है कि बहुत सुंदर है तो प्रभु इस लड़की बहुत अच्छी है, जैसे महिमा गाना गाती है या प्रार्थना करती है या सुंदर दिख रही है, से ये मेरे लाइफ के लिए अच्छा होगा, मेरा लाइफ पार्टनर बना दीजिए, या मैंने इससे मैं शादी करना चाहता हूँ आपका इच्छा में, कई प्रकार के प्रार्थना चालू कर देते हैं। लेकिन परमेश्वर को क्या भाता है आप सब पूछिए और परमेश्वर की इच्छा में शादी कीजिए, परमेश्वर की पवित्र आत्मा की अगुवाई के अनुसार शादी कीजिए। परमेश्वर अगर कहता है आप सबसे कि बेटा 15 दिन के बाद शादी करना है तो 15 दिन के बाद शादी करना चाहिए। अगर बेटी 15 दिन के बाद शादी करना चाहिए ऐसे परमेश्वर का कहता है तो उसे भी 15 दिन के बाद शादी करना चाहिए। अगर परमेश्वर कह देता है कि फर्स्ट रीति से कि तुम आज ही शादी कर सकते हो, उस लड़का से दिखा भी सकता है पवित्र आत्मा आप सबको, किसी योजना के द्वारा दिखा सकता है, हर प्रकार के तरफ से दिखा सकता है, जैसे सपन दर्शन के द्वारा भी दिखा सकता है आप सबको। परंतु आज इस जगह में पति और पत्नी का ऐसा रिश्ता जो परमेश्वर ने बनाया है जो प्रेम रखने के लिए, तो आप सब प्रेम भी रखिए। और आज ऐसे विश्वासी भाई बहनों में जैसे पति पत्नी तो हैं परंतु परमेश्वर की इच्छा को भूल जा रहे हैं, परमेश्वर को क्या भाता है इसको भूल जा रहे हैं, और ऐसे शारीरिक संबंध और ऐसे सेक्स के रिलेशन, वन संबंध अपने भावनाओं के आधार पर, अपनी सोच और अपनी बुद्धि के आधार पर जो है कि रात सुबह दिन कई प्रकार के ढिठाई पाप करने लगते हैं, तो पवित्र आत्मा शोकित हो जाता है और परमेश्वर से आप सब दूर चले जाते हैं थोड़ी देर के लिए।
परंतु परमेश्वर आप लोग के संग रहता है। पवित्र आत्मा नहीं छोड़ के जाता है, पवित्र आत्मा नहीं खोता है, आप सबका उद्धार नहीं खोता है। फिर से पवित्र आत्मा आता है जब आप लोग बाइबल पढ़ने लगते हैं, प्रार्थना करने लगते हैं, परमेश्वर की इच्छा में जब आप सब आ जाते हैं, चलने लगते हैं, आज्ञाओं पालन करते हैं, तो फिर से आप लोग आज कई धर्म में देखने को मिलता है कि एक पुरुष 2 पत्नी रखी है या तो एक पुरुष 4 पत्नी रखी है। तो कई लोग ऐसे रखते हैं पत्नी, लेकिन यीशु मसीह परमेश्वर और बाइबल सिखाता है कि पुरुष के लिए एक ही पत्नी चाहिए, एक ही जोड़ा। ढेर सारा पत्नी रखने की ज़रूरत नहीं है, वो परमेश्वर की इच्छा में नहीं होता है। इसके लिए आप सब एक ही पत्नी रखिए और परमेश्वर की इच्छा पर हो, पवित्र आत्मा की इच्छा पर। और आप सब अपने अपने बेटी और अपने अपने बेटा को आप सब जहाँ तक सिखाने और समझाने की कोशिश कीजिए। गार्जियन पर डिपेंड आता है कि अपने बेटा और बेटी को सुधारना और शिक्षा देना। आप सब तो बहुत प्यार के बारे में सुने होंगे जगह जगह में कि एक लड़का एक लड़की से प्यार का इजहार किया और फूल दे दिया और लड़की आई लव यू बोल दी। या तो आप सब भी प्यार कर चुके होंगे, परंतु यहाँ यीशु मसीह कौन सी प्रेम किया उसको समझना ज़रूरी है। इफिसियों 5:25 में, हे पत्नियों अपनी अपनी पत्नी से प्रेम करो जैसे मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। यीशु मसीह ने ऐसा प्रेम किया जो सारे मानव जाति के लिए क्रूस में बलिदान दे दिया। ऐसा प्यार किया यीशु मसीह जो पवित्र लहू बहा दिया, जो उसका प्यार आज भी सारे संसार में बह रहा है। तो यीशु को आप लोग समझिए और मन फिराइए अपने पापों से, अपने धर्म से। हे पत्नियों अपने अपने पत्नी से प्रेम रखो। तो आप सब प्रेम रखिए, एक दूसरे से प्रेम रखिए, अपने पड़ोसी के समान प्रेम रखिए और अपने भाई से मेल मिलाप रहिए। अपने प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे बुद्धि, अपने सारे प्राण, अपने सारे शक्ति से प्रेम रखिए। अपने माता और अपना पिता का इज्जत और सेवा कीजिए और वही मनुष्य को अनंत जीवन भी देता है और अनंत काल का जीवन भी देता है। तो आज कोई कहे कि क्या आप शादी नहीं करेंगे, तो मैं कहूँगा कि परमेश्वर की इच्छा में मैं शादी करना चाहता हूँ और मैं अपनी इच्छा में नहीं करना चाहता हूँ। पवित्र आत्मा के अगुवाई में और इच्छा में मैं करना चाहता हूँ। उससे पहले मैं चाहता हूँ कि जहाँ तक मैं वचन में बढ़ूँ, और परमेश्वर भी कहता है कि शादी से पहले वचन में बढ़ो और प्रभु को क्या भाता है उसको समझो। तो इसके लिए आप सब प्रार्थना पूर्वक काम लीजिए। यीशु मसीह आपका चिंता करता है, यीशु मसीह आपका दर्द को जानता है, यीशु मसीह आप लोग को समझता है कि बेटा और बेटी जब बड़ा होता है उसके बाद में परमेश्वर भी चाहता है कि पति पत्नी को शादी कराना ज़रूरी होता है, शादी उसका ज़रूरत है, लेकिन परमेश्वर ऐसा भी चाहता है कि किसी को अकेला भी रख सकता है। तो इसके लिए परमेश्वर आप सबको बहुत की आशीष दे। जीवित प्रभु यीशु के नाम में आमीन।